नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जय प्रयागराज। हम आपको आज ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ, दिव्य कुंभ, और ये प्रयागराज संगम का नज़ारा है, जिसकी दिव्य तस्वीरें, जो ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, यह 45 दिनों बाद का सीन है। आज दिनांक 26 फरवरी है और महाशिवरात्रि जो छठा महापर्व है, इस प्रयागराज महाकुंभ का वो छठा महापर्व, उसके साथ ही आज इस मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन जो जनता जनार्दन है, जो श्रद्धालु हैं, उनका आना जाना अभी तक लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैमरे में किस तरह से पब्लिक लगातार चली जा रही है। और ये शास्त्री ब्रिज पे हम खड़े हैं, जो शास्त्री पुल है उसका नज़ारा ये देखिए, विहंगम दृश्य, किस तरह से लाइटें सजी है, जगमगाता हुआ यह पूरा प्रयागराज संगम और यह संगम नगरी महाकुंभ का विहंगम दृश्य कैमरे में कैद होता हुआ इस शास्त्री पुल से। और ये शास्त्री पुल से जो अभी ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, शास्त्री पुल से झूसी साइड का नज़ारा है, झूसी साइड का दृश्य है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए किस तरह से दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक सिर्फ मेला और ये लाइटें नज़र आएंगी। 42 किलोमीटर में, लगभग 42 किलोमीटर में ये फैला हुआ यह माघ मेला क्षेत्र है, जो 144 वर्षों के बाद में यह महाकुंभ का आयोजन हुआ है। और ऐसा मेला पहली बार लगा है भारतवर्ष में। इतना विहंगम दृश्य ऐसा पहले कभी लगा नहीं। हालांकि कुंभ, अर्धकुंभ 6 साल, कुंभ 12 साल और महाकुंभ 144 साल। बाकी जो कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वह ईच एवरी ईयर्स, हर वर्ष जनवरी 14 तारीख से मकर संक्रांति से शुरू होकर के महाशिवरात्रि तक हर वर्ष यह मेला चलता है। लेकिन इस बार का मेला इसलिए भी खास है क्योंकि माघ मेले का जो आयोजन है वो महाकुंभ के रूप में हुआ है, क्योंकि यह संयोग 144 वर्षों के बाद में ऐसा बना है। और इसकी दिव्यता और भव्यता इस कदर है, इसकी खूबसूरती और इसका वर्णन जितना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अमृत वर्षा हुई थी, समुद्र मंथन के बाद में ये अमृत गिरा था और भगवान राम भी यहीं से वनवास के लिए प्रस्थान किए थे। यहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुक करके हनुमान जी से मुलाकात के बाद में यह गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे 3 नदियों का मिलन है। यहाँ से ये होते हुए वो चित्रकूट के लिए निकले थे वनवास के लिए। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे नदियाँ जो 3 मिलती हैं, इस तरफ से देखिए ये गंगा नदी का नज़ारा, यहाँ से दाहिने तरफ से गंगा नदी आ रही है कलकल करती, इनकी श्वेत धाराएँ बहती हुई। और ये जो दूर दराज में लाइट नज़र आ रही है, उसके पीछे साइड से यमुना नदी बह के आ रही हैं और बीच में अदृश्य रूप में जो सरस्वती माता सरस्वती अदृश्य रूप में विराजमान है, जो भरद्वाज मुनि के श्राप से अदृश्य हो गई थी, जमीन में चली गई पाताल लोक में। तो ये 3 नदियों का संगम यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे यह संगम क्षेत्र कहा जाता है। और यह संगम क्षेत्र का नज़ारा देखिए, ये जो दूर में ये मंदिर नज़र आ रहा है, ये भूल भुलैया मंदिर है। ये भूल भुलैया मंदिर है, यहाँ शिव जी का बहुत ही अपनी दिव्यता और अपनी आकृति और कलाकृति और इसके लिए मशहूर है। इसमें ऐसा कहा जाता है, इस मंदिर में जाने से गोल गोल घूमता रहता है व्यक्ति और निकल नहीं पाता इस मंदिर के प्रांगण से। इस तरह की बनावट इसकी है कि डिजाइन है और उसमें आदमी भूल जाता है, घूम फिर के वहीं भगवान शिव जी के पास ही आता रहता है, इसीलिए इस मंदिर को भूल भुलैया। और ये जो बीच में लाइट नज़र आ रही है, ये किले का नज़ारा है। लास्ट में दूर से देखें, पीछे जो लाइट लाइन्स नज़र आ रही है, वो यहाँ पे जो किला है, हनुमान जी मंदिर के बाद में जो किला है उसका ये दृश्य है, पीछे नज़र आ रहा है। ये पूरे मेले को देखिए कवर करता हुआ यह आप देखिए, ये शास्त्री ब्रिज है। ये शास्त्री जो पुल है, ये अभी इस तरफ दारागंज की तरफ जाएगा, चुंगी की तरफ जाएगा, नागवासुकी मंदिर, भूल भुलैया मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और किला। उसके बाद में ये संगम का क्षेत्र है। ये पूरा देखिए, यहाँ से शुरू होगा, ये गंगा नदी बह के आ रही है, ये भूल भुलैया मंदिर, नागवासुकी मंदिर, आलोक शंकरी, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर और ये किला और ये संगम का क्षेत्र पीछे जो देख रहे हैं कैमरे में, वो लाइटें जो नज़र, लाइटों के बाद में वो नदी, यही गंगा नदी जाकर के आगे मिली हुई है और संगम का क्षेत्र है। ये देखिए धीरे धीरे पूरी तरह से देखिए सजा हुआ है, बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है महाकुंभ प्रयागराज संगम का क्षेत्र। और बहुत ही अपनी दिव्यता के सजोए हुए इस 144 वर्षों का जो महाकुंभ संयोग बना हुआ है। और ये देखिए दारागंज का क्षेत्र है, ये शास्त्री पुल से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ इस तरफ देखिए, उत्तरी तरफ में देखिए, ये रेलवे का ब्रिज है, जो रेलवे का सुंदर अभी जो रेलवे का पुल बना है, नया पुल बना है। पहले इसके पीछे देखिए दूर दूसरा पुल दिख रहा होगा, वो जो पुल है वो पहले अंग्रेजों के ज़माने में बनाया हुआ पुल था। अभी ये रेलवे का नया पुल बना है, दोहरीकरण हुई है इस पुल की। और ये पुल जो है प्रयागराज संगम से बनारस की तरफ, बनारस को जोड़ता है, या बनारस मार्ग पे ये रेल पुल है।
और ये शास्त्री पुल पे हम खड़े होकर के आपको ये सब नज़ारा दिखा रहे हैं, इस विहंगम दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं प्रयागराज संगम और महाकुंभ का, इसकी दिव्यता को प्रदर्शित करने के लिए हम आज इस शास्त्री पुल पे आए हुए हैं। और इस विहंगम महाकुंभ और जो संगम का यह संयोग बना है, इसकी दिव्यता को कैमरे में कैद करने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पे पहुँची हुई है। ये देखिए, आज हालांकि भीड़ इस रूट पे कम नज़र आ रही इस पुल पे, क्योंकि आज मेले का आखिरी दिन हो सकता है। इसके बाद हालांकि मेला 10 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो चलता रहेगा, पब्लिक आती रहेगी, स्नान होता रहेगा और वो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। पर जो अनाउंसमेंट था और जो महाकुंभ की जो 6 महातिथियाँ थी, जो महासंयोग था और जो महास्नान था, महापर्व थे, उसका आज आखिरी दिन और 45वां दिन है। 14 जनवरी 13 जनवरी से शुरू होकर के ये जो है संक्रांति, उसके बाद अमावस्या, बसंत पंचमी, सप्तमी, पूर्णिमा और ये महाशिवरात्रि, ये अजब ही संयोग है, अजब ही दिव्यता, भव्यता, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तरीके से इस महाकुंभ को सफल बनाया है हमारी जनता जनार्दन श्रद्धालु और हमारी प्रशासन ने। इसकी दिव्यता, भव्यता इस कदर है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय नज़ारा है, जिसको कि ये हम कैमरे में कैद कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसका अवलोकन कीजिए और इसका दर्शन कीजिए प्रयागराज संगम का। और आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि प्रशासन ने इसको सफल बनाया। इस मेले को छोटी मोटी घटनाओं पर छोड़ दिया जाए तो बहुत ही सफल आयोजन रहा है। तो हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और उनको दिल से धन्यवाद कि इस इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े मेले का सफल आयोजन किया गया है। भारत सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की तरफ से बहुत ही सादर नमन बंदन। उन्होंने जिस तरह से उनकी टीम ने यहाँ पे कार्य किया है वो काबिले तारीफ़ है। और इतनी बड़ी भीड़, करीब 70 से प्लस करीब 100 करोड़ के आसपास की जनता को कंट्रोल किया है और उन्हें नियमित रूप से उन्हें दर्शन लाभ और स्नान लाभ और ये महापर्व एवं विहंगम दृश्य में रुकने, ठहरने, आने जाने, खाने पीने की व्यवस्थाओं को सुलभ और सुचारू रूप से बनाए रखा है। इसके लिए सभी सहकर्मियों को, सभी टीम को और इस प्रशासन को, मेला प्रशासन को, मेला अधिकारी को, जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी और सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से हम गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती को चरण बंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए और आपको इस महाकुंभ संगम की दिव्यता, भव्यता का दर्शन कराते हुए ये अपने इस वीडियो को विराम देंगे। और आप सभी से निवेदन करेंगे, आप लोग भी भगवान शिव से प्रार्थना करें। माँ गंगा यमुना संगम के तट पे यह विराजमान जो मंदिर, भूल भुलैया मंदिर भगवान शिव जी का, उनसे प्रार्थना करेंगे महाशिवरात्रि के शुभ संयोग पे कि सभी को सुख, शांति, वैभव प्रदान करें और सभी के जीवन में खुशी और हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहे। जीवन पर्यंत यूं ही ऐसे ही यह महाकुंभ का आयोजन होता रहे और इसकी दिव्यता यूं ही बनी रहे और इसकी जो सजावट है, जो यह जगमगाता रहे, जीवन पर्यंत ऐसे ही यह महाकुंभ मेला चलता रहे और इसी प्रकार से लोग यहाँ पे आते रहें। श्रद्धालु दूर दूर से, देश के कोने कोने से और देश विदेश से भी जो श्रद्धालु, बड़े बड़े लोग और जो सारी यहाँ की दिव्यता और भव्यता का अवलोकन करने के लिए विदेशों से, देश के और विदेश से, हर क्षेत्र से लोग आए थे। ऐसे ही आजीवन, अनंत कालों तक, अनादि कालों तक अविरल यूं ही ऐसे ही यह कुंभ मेला क्षेत्र और कुंभ महाकुंभ का आयोजन होता रहे और यह चलता रहे। आप सभी बंधुओं को हमारा नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय सियाराम, जय वीर हनुमान, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जय प्रयागराज, जय प्रयागराज, जय महासंगम, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, जय प्रयागराज।